अस्सलाम वालेकुम बाजी। बाजी ये देखें, इसमें हमें ये इक्वेशंस दी हुई है ना, इसको हमें सॉल्व करना है फार्मूलों की मदद से, यानी इसको सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ 16m4 प्लस n4 प्लस 4m² n²। अब 16 को हम इस तरह लिख सकते हैं 4m² का होल स्क्वायर। अगर हम इस स्क्वायर को दोबारा इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोबारा 16 बन जाएगा, और ये m² और स्क्वायर यानी ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये m4 दोबारा बन जाएगा। हम ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर देखें हमारे पास ये फार्मूला है a² प्लस b² प्लस 2ab। हमें ये फॉर्म बनानी है ताकि हम इसको सिंप्लीफाई कर सकें। तो हमने ये इसको इस फॉर्म में लिख दिया, प्लस ये n4 है तो हम इसको n² होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, प्लस 4m² n², इसी तरह रहेगा। फिर हमारे पास मैथ्स में ये है रूल होता है कि जब भी हम कोई चीज़ ऐड करते हैं तो हम उसके साथ उसी चीज़ को सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। जैसे अब हम यहाँ पे 4m² n² को हमने ऐड किए तो हमने इसको सब्ट्रैक्ट भी किया, -2 4m² n²। हमने ये ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे बाजी देखें फार्मूला में हमें 2ab चाहिए, तो हमारे पास a² तो है, ये देखें ये हमारे पास 4m² होल स्क्वायर यानी ये a² प्लस ये b²। हमारे पास 2ab नहीं है तो हमें 2ab चाहिए। तो इसकी वजह से हमने क्या किया, 2 4m² और n² को ऐड भी किया और माइनस भी किया 2 4m² और n² को। तो अब ये हमारे पास देखें ये फार्मूला बन के 4m² का होल स्क्वायर प्लस n² का होल स्क्वायर प्लस 2 4m² n²। ये देखिए किसके बराबर है, a² प्लस b² प्लस 2a और b। ये देखें ये हमारे पास a² प्लस b² प्लस 2ab। तो ये हमारे पास किसके बराबर है, a प्लस b होल स्क्वायर। यहाँ पर a हमारे पास क्या है, ये हमारे पास a है 4m², और ये हमारे पास b है, ये a का स्क्वायर प्लस ये n² हमारे पास b है, b का स्क्वायर प्लस 2 4m² किसके बराबर है, a के, n² किसके बराबर है, b के। तो देखिए ये हमारे पास फार्मूला बन गया a² प्लस b² प्लस 2ab। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं a प्लस b होल स्क्वायर। तो a हमारे पास 4m² है प्लस b हमारे पास क्या है, n² का ये होल स्क्वायर आ गया। बाकी हमारे पास क्या रह गया, माइनस इस 2 को जो है अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, m² और n² इसी तरह आ जाएंगे, प्लस 4m² और n² ये जो ऊपर हैं ये इसी तरह आ जाएगा हमारे पास। अभी देखें -8 है m² n² और यहाँ पर 4m² और n² है, तो 8 में से हम 4 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास -4m² और n² रह जाएगा। यहाँ पे हमने माइनस साइन क्यों लगाया, क्योंकि 8 हमारे पास बड़ा है, इस वजह से नेगेटिव साइन आया है। बड़ी वैल्यू के साथ जो भी साइन होता है वही साइन आता है। अब यहाँ पर देखें बाजी, ये तो इसी तरह नीचे आ जाएगा, यहाँ पर रह गया -4m² और n²। अब इसको हम एक और फार्मूले में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इस 4 को हम मैं इस तरह लिख सकता हूँ 2mn, यानी 2mn का होल स्क्वायर। अगर इस स्क्वायर को मैं दोबारा अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, ये m² हो जाएगा, ये n², वापस यही चीज़ वापस हमारे पास आ जाएगी। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक और फार्मूला बनाना है जो कि ये है a प्लस b a² माइनस b², तो हम इसको इस तरह कन्वर्ट कर सकें। अब देखें ये हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है। अगर हम इस ब्रैकेट को a ले लें, इसको हम b ले लें, तो ये हमारे पास हो जाएगा a और ये b हो जाएगा, ये a² माइनस b²। देखें a² माइनस b² इज इक्वल्स टू, अब ये देखें a ये किसके बराबर है, a प्लस b a माइनस b। अब इसको देखें ये पूरा a है हमारे पास, तो ये हमने a इसी तरह लिख लिया, प्लस
बी क्या है हमारे पास 2mn प्लस 2mn, तो ये a प्लस बी। अब दूसरा क्या है a माइनस बी। a क्या है हमारे पास 4m² प्लस n², ये इसी तरह आ जाएगा। माइनस b क्या है हमारे पास 2mn, तो ये माइनस b। इस तरह बाजी ये सॉल्व होता है। और आरविन को कह दें कि ये जो फार्मूला है ये याद कर ले। ये 3 फार्मूलाज हैं, ये मैं लिख के आपको सेंड कर देता हूँ। इसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं।